इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ाई थी पहले वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, मगर विद कैलकुलस मेथड। विद कैलकुलस मेथड बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विद किसका कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ मोशन को? तो भाई देखो इसके अंदर बड़ा सिंपल है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट इनिशियल स्पीड u आफ्टर t सेकेंड में इट्स वेलोसिटी बिकम v। एक्सेलरेशन कितना है इसके दौरान a एंड डिस्प्लेसमेंट s है। आई बात समझ में? देन यू कैन आल्सो शो बाय द लाइन दैट a एंड b दो पोजीशंस हैं। यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर v है, यहाँ टाइम t, डिस्प्लेसमेंट s और एक्सेलरेशन a है। ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी with respect to time dv upon dt। differential of velocity with respect to time यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन इक्वल होता है किसके? एक्सेलरेशन। पता है इस बात का? तो वी कैन राइट dv बराबर a dt। क्या लिख सकते हैं हम? dv बराबर a dt। टाइम 0 से लेके कहाँ तक है? t तक। वेलोसिटी u से लेके v तक। जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ v की पावर क्या लगा लेंगे? 0। तो u से लेके v तक और टाइम 0 से लेके t तक। तो यहाँ हो जाएगा v अपर लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a t इंटू 0 से लेके t तक। यहाँ लिख सकते हैं v माइनस अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इक्वल टू a इंटू अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये क्या हो गया? t माइनस 0। सो यू कैन राइट, अगर u को उधर भेज दो ये तो बन जाएगा v माइनस u इक्वल टू a t। ठीक है नहीं है? सो यू कैन राइट v इक्वल टू बोलो u प्लस a t। दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन u plus a t। ठीक? नाउ व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या कहती है? यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ये बात पता है कि नहीं पता है? यानी वेलोसिटी जो होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम के होता है। अगर आप लिख दो ds इक्वल टू v dt तो कोई फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है? नहीं पड़ता। नाउ यू नो दैट v की वैल्यू होती है u प्लस a t। वो आपको पहले से मालूम है। इसे उठा के v की वैल्यू को यहाँ रख दो तो ds बराबर हो जाएगा u प्लस a t dt। ठीक है? एक मिनट के लिए मान लो कि यहाँ t नहीं है तो t की पावर 0 मान लो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि t जो है किसी भी नंबर की पावर या किसी वेरिएबल की पावर 0 1 होता है और 1 को लिखना नहीं पड़ता। जैसे u के साथ 1 नहीं है तब भी हम मान सकते हैं कि 1 है और 1 को हमने लिख दिया t की पावर 0। तो अभी हो गया u t की पावर 0 प्लस a t की पावर यहाँ पर 1। ठीक है? अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर 0 से लेके s तक और यहाँ पर 0 से लेके t तक। तो यहाँ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन s फ्रॉम 0 टू s। यहाँ हो जाएगा u t की पावर 0 का हो जाएगा t की पावर 1
यानी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक, प्लस a इंटू टी की पावर 1 का हो जाएगा टी की पावर 2/2, 0 से लेके टी तक। अब अगर किसी को अभी भी याद नहीं आ रहा व्हाट इज द इंटीग्रेशन, तो आप याद कर लो कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगर x की पावर n है तो x की पावर n+1/n+1, यानी 1 बढ़ा के उसे डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पावर 0 थी तो 1 करके नीचे 1 से डिवाइड कर दिया, 1 को लिखा नहीं करते। यहाँ पर t की पावर 1 थी तो t की पावर 2 कर के 2 से डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, ठीक। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस a इंटू टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। आई बात समझ में? जब इसे सिंपल करके लिखोगे तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन कंप्लीट हो गई। क्या है मैं एक बार और बता रहा आपको, सुनो बात ध्यान से, कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट चैप्टर में मैथमेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा है, सो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें करते करते आती हैं, मतलब एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने अभी कंसेप्ट को पढ़ा एकदम से तुमने अभी कर दिया। 2 बार 4 बार वीडियो को देखोगे, रिपीट करोगे, इसको मतलब पढ़ोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही दिमाग में एंट्री करनी शुरू हो जाएगी। ठीक, कुछ कंसेप्ट बायो के हैं मान लो ऐसे हैं कि जो पढ़ा एकदम समझ में आ गया, केमिस्ट्री के भी ऐसे ही हैं, फिजिक्स के भी ऐसे ही हैं, मगर फिजिक्स में जहाँ पर मैथमेटिक्स आ गया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कहाँ के हैं, बायोलॉजी के हैं ज़्यादातर बच्चे, तो बायोलॉजी के बच्चों को प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट समझना, मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो उसका एक सिंपल मेथड ये है कि दिमाग में टेंशन ना लेके आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। यू नो दैट एक्सीलरेशन होता है dv/dt के, होता है कि नहीं होता है, बोलो। a बराबर dv/dt, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सबको पता है इस बात का। अब एक कंसेप्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर देंगे। क्या करा हमने, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर है dv/dt, यहाँ है ds/ds। तो इसे ds को इधर कर दो, dt को इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, a बराबर dv/ds इंटू ds/dt। अब तुम्हें मालूम है कि ds/dt जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी के। सो यू कैन राइट हियर a इक्वल टू dv/ds इंटू v। अब ds को उधर भेज दो तो बन जाएगा a इंटू ds इक्वल टू v इंटू dv। आई बात समझ में? अब कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ s नहीं तो s की पावर क्या मान लेंगे, 0। यहाँ v की पावर 1 पहले से है, यहाँ 0 से लेके s तक डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी u से लेके v तक। तो ये हो जाएगा s की पावर 0 का s बन जाएगा 0 से लेके s तक, v की पावर 1 का हो जाएगा v की पावर 2/2 u से लेके v तक। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे यानी कि s, फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट तो v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट तो u स्क्वायर अपॉन में 2 चल ही रहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अच्छा, यहाँ पे a था वो नहीं लिखा मैंने, a भी लिखा, ठीक, यहाँ भी क्या लिख देंगे a। तो ये बन गया कुल मिला के as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, आई बात समझ में? तो अभी डेरिवेशन का मामला तो यह है कि डेरिवेशन तो करते करते आएगा। मैं बोलता हूँ बच्चों को, भाई एकदम से ना दिमाग पे टेंशन मत डालो, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एकदम से याद हो जाते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते करते याद होंगे। तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है। मगर हाँ, एक चीज़ है कि इन इक्वेशन को कम से कम याद कर लो हैंड टू। ऐसा ना हो कि मैं तुमसे पूछूं तो तुम बताओ कि s बराबर v स्क्वायर और u स्क्वायर, ना बताओ।
कम से कम इक्वेशन तो याद होनी चाहिए, क्योंकि तुम न्यूमेरिकल करोगे है ना, एनसीईआरटी के या कुछ भी करोगे तो कम से कम फॉर्मूला तो बच्चे के याद होना ही चाहिए। ये तो वो चीज़ें प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। ठीक, तो अब जो है इसमें अब हम तीन जो है ना, तीनों इक्वेशन को है ना एक बार क्या करो, मेमोराइज लर्न कर लो, एक बार याद कर लो। बताओ भाई क्या है इक्वेशन पहली, v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन कम से कम आपको इस चैप्टर में याद होनी चाहिए। आपको कुछ याद होया ना हो, बाकी सब कुछ आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, नोट करना है। ये चीज़ें वो है जो आपको पहली बारी में याद होनी चाहिए एकदम से। आ गया समझ में? बोलो। इनके ऊपर जितने चाहे न्यूमेरिकल कर लो, बुक पूरी की पूरी खुली पड़ी है। ठीक, इनको हैंड टू हैंड याद करो। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट जो है, एग्जांपल ले रहा मैं ऐसे ही, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से गिरा नीचे ज़मीन पर। ठीक, गिरा, जब वो यहाँ से गिरा तो उसकी स्पीड u बराबर थी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी थ्रो करा गया नीचे की तरफ पे। ठीक, और इसका जो जब ये पहुँचा तो इसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज़ दी हाइट, क्या पूछा जा रहा, व्हाट इज़ दी हाइट। आप और दिया गया है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानना है। ठीक, आई बात समझ में? तो जब तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी हो, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी है, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? टाइम का तो कोई कंसेप्ट है नहीं इसमें, तो कौन सी लगाओगे? ये वाली इक्वेशन। बोलो। तो हमें पता लगाना कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट थी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना था। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह तो आ जाएगा 100, तो 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10,000। u की जगह क्या है 10, तो उसका जाएगा स्क्वायर कितना 100 प्लस 2g, यानी कि 10, यानी कि साथ में क्या आ गया s। बोलो जी। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको 10, इसको 100 को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 10,000 में से गया कितना 100 इक्वल टू 20s। इधर क्या रह जाएगा 20s बराबर, जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10,000 में से अगर बचा, अगर 10,000 में से अगर 100 जाता है तो क्या बचता है 9,900, तो बच गया 9,900। s बराबर क्या बताया मैंने, ये डिवाइड में आ जाएगा 20 यहाँ से, तो ये आ गया 20 डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल। जब इसको काटोगे तो कितनी बार कटने का 2 4 जा 8, बोलो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया s बराबर 495 मीटर। इतने मीटर से ये गिराया गया है। ठीक, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल हमसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि थ्रो करा गया है। क्या करा गया है? थ्रो। स्पीड u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड है। नीचे से ऊपर की तरफ को कितना कर दिया गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। और ये बताना है कि इसे टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कितना हाइट तक ही जाएगा। ठीक है, अब बोलो। तो ये पूछा है एक तो टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और एक कितना हाइट तक ये जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि जब ये अपने टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। एक बात तो ये समझो। दूसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करता है, नीचे की तरफ को। उसे मान लिया फिलहाल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इक्वेशन जो है कल समझाई थी मैंने कि अगर अपवर्ड मोशन है तो जो ये जितनी भी इक्वेशन है उनमें सब में क्या होता है, ए की जगह -g लग जाता है।
और अगर डाउनवर्ड मोशन है तो ए की जगह प्लस जी लग जाता है। तो हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे टाइम अगर निकालना है तो? टाइम बाद में निकाल लेंगे, पहले हमें क्या करेंगे, चलो पहले टाइम ही निकाल लो। तो हम कह देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, u कितनी थी तुम्हारे पास 100, माइनस के a की जगह क्या रखेंगे माइनस के g यानी कि माइनस के 10 इंटू टी। तो t बराबर कितना आ गया 100 अपॉन 10, 0 से 0 चला गया। तो ये 10 सेकंड बाद क्या होगा, 10 सेकंड बाद रुक जाएगी ऊपर, है ना, फिर वापस नीचे की तरफ को चल देगी। इसका मतलब अगर कोई ये पूछे कि टोटल टाइम कितना लगेगा अपने हाथ से छोड़ने के बाद वापस आने में, तो तुम बोल सकते हो जी टोटल 20 सेकंड बाद मेरे हाथ में वापस आ जाएगी बॉल। ऐसे अगर तुमने किसी बॉल को थ्रो किया है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, देन इट विल रिटर्न इन योर हैंड आफ्टर 20 सेकेंड्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। देन v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर यानी कि वही लगा यानी 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस के 2 इंटू जी यानी कि 10 इंटू एस क्या होगा 10,000 अपॉन 20। बोलो भाई 0 से 0 चला गया तो ये कितना आ गया 500 मीटर। समझ में आई बात? क्या था ये? इट इज दी, ये न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल और करो, तुम्हारी बुक्स में है न्यूमेरिकल, ठीक है? नहीं है पीडीएफ से निकाल लो या ऐसे डाल दो कि इंटरनेट पे ही भाई एग्जाम्पल्स ऑन चैप्टर का नाम डाल के वो आ जाएंगे आराम से, जितने क्वेश्चन मिलते हो करो, ठीक? तो इसके बाद जो है नेक्स्ट इज एक होता है इसके अंदर सर्कुलर मोशन। क्या होता है? बहुत ही आसान टॉपिक है सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो समझो ध्यान से व्हाट इज सर्कुलर मोशन। अभी फिलहाल इसके हर चैप्टर में 3 बार आएगा, 3 बार अलग अलग आएगा, एक बार इस चैप्टर में, एक बार इससे अगले में, एक बार उससे अगले में, तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हर बार पढ़ाना है। तुम जानते हो सर्किल का मतलब होता है एक ऐसा राउंड सर्किल जिसमें रेडियस कितनी होती है r। बोलो, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए से चला और अपोजिट पॉइंट कहाँ पहुंचा बी, और फिर वापस कहाँ आ गया ए पे आ गया, ठीक? तो हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, टोटल डिस्टेंस बराबर कितनी हो गई, और टोटल टाइम कितना हो गया, टी मान लो टी हो गया। बोलो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी कितनी, टोटल डिस्टेंस यानी 2πr अपॉन टोटल टाइम t। समझ में आई क्या नहीं आई बात? आ गई? इसका एग्जाम्पल कर लो एक, हैंड टू हैंड समझ में आ जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चैप्टर एंड हो रहा है, इसके बाद एक टॉपिक और है लास्ट, बस वो मैं डाल दूंगा, उसको समझा दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा इस चैप्टर में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है ना? तो मान लीजिए एक सर्किल है, एग्जाम्पल ले लो, एक सर्किल है और उसमें जो है रेडियस है 7 मीटर। कितनी रेडियस है 7, ठीक है नहीं है? और इसमें जो है टाइम है, तो वो टाइम लेता है पूरा चक्कर काटने में कितना, मान लीजिए 11 सेकेंड, 11 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है वो, ठीक? देन फाइंड दी स्पीड। क्या कहा उसने? तो स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस मतलब 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी हो गई 7 अपॉन में 11 नीचे आ गया, 7 से 7 कट गया, 11 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ, है ना, दिस पार्टिकल।
आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा आया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? चलो पहले इजी करके पढ़ लो, फिर डिफिकल्ट तो अपने आप हो जाएंगे। पहले ही नंबर पे अगर मुश्किल क्वेश्चन करोगे तो आपको लास्ट में जाके दिक्कत होगी। ठीक, अब है इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जब आपसे कहा जाता है आप कौन सी क्लास में हो, तो आप कहते हो 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में। 11वीं हिंदी में कहते हैं 11वीं, है ना? वैसे बोल लो 11th क्लास। 11th का मतलब 11 नहीं है, 11th का मतलब है 10 हो गई और 11th अभी चल रही, यानी 10 से 12 के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं 11th। नहीं आई बात समझ में? जैसे आप बोलते हो कि मैं अभी 16th ईयर में हूँ, 16th ईयर में हूँ, इसका मतलब होता है आप 15 के हो गए और 17 में जा रहे हैं, तो बीच के टाइम को 16th बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो वो जो एक पीरियड होता है वो एक पहले से एक अगले तक के बीच के पीरियड को बोलते हैं। आई बात समझ में? यानी अभी आप 16 जो है, जब आप गए में 16वें साल में हो, इसका मतलब आप 15 के हो गए मगर 16 के पूरे नहीं हुए। तो 15 से स्टार्ट करके और 16 कंप्लीट होने तक के टाइम को बोल लेंगे 16, है ना? 16th। तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, तो उसकी 11वीं सेकंड में चली गई डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 11th सेकंड। इसका मतलब होगा 10 तो हो गई मगर 11 पूरी नहीं हुई, यानी 10 से लेके और 11 के बीच की डिस्टेंस को 11th सेकंड हम बोले। 7वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस, इसका मतलब 6 से लेके 7 के बीच में चली गई डिस्टेंस, है ना? हम बोले 8वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस, का मतलब 7 से लेके 8, अभी यानी कि 7 से 8 की बात हो रही। ठीक, तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब अगर ये डिस्टेंस है Sn, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड इज Sn, और वो कह रहा कि nवें सेकंड में, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस, इसका मतलब वो बात कर रहा है इससे 1 सेकंड पहले से लेके इस तक की बात कर रहा है। यानी अगर मान लो ये 5वां है तो ये 6th है, तो इसके बीच की बात कर रहा है। ठीक, तो हम कहते हैं कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड u है ना? उसका एक्सेलरेशन कितना है? a है। ठीक, तो वो चलता है ऐसे डिस्टेंस से, तो हम यहाँ पे थोड़ी लिख देंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड u इन t सेकेंड, its speed become कितनी? v, बोलो, in n-1 सेकेंड it complete Sn-1 डिस्टेंस। ये n-1 का मतलब यहाँ n-1 नहीं है, बल्कि ये s के साथ लगा हुआ है, यानी ये बता रहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द n-1 सेकेंड एंड इन n सेकेंड और n सेकेंड में इट क्या होता है? कंप्लीट, ये कंप्लीट करती है कितनी डिस्टेंस? Sn डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस? Sn डिस्टेंस। तो वी कैन से दैट जो हमारी डिस्टेंस बिटवीन Sn एंड Sn-1 बराबर कितनी हो जाएगी? x, जो कि बराबर होगी किसके? Sn - Sn-1। क्या चीज? Sn
ठीक है। तो x लाना है हमें, तो पहले Sn की वैल्यू रखो। Sn का मतलब un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। सुना कहीं ये वाली इक्वेशन पहले? कौन सी इक्वेशन है ये? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में n की t की जगह n रख दिया। बोलो माइनस, अब की बार Sn की वैल्यू पुट करनी है तो t की जगह क्या कर देंगे, n माइनस वन रख देंगे। तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको तो ऐसे कैसे रखो कि यू एन, भाई वो वाली इक्वेशन अभी जो लिखवाई मैंने याद कर लो उसको। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ। तो जब आप यहाँ पर टी की जगह रखोगे तो क्या बन जाएगा, एस एन बराबर यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, और एन माइनस वन रखोगे तो क्या बन जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u के अंदर n की मल्टीप्लाई करोगे तो यू एन माइनस यू हो जाएगा। यहाँ पर n माइनस वन का स्क्वायर है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो इट इज प्लस में हाफ n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस के टू एन, ठीक है। और बाहर क्या ले रखा हमने, ये तो हमारा बाहर अलग से पढ़ाई है, ठीक। अब क्या करो, इसमें सब जगह मल्टीप्लाई कर दो। तो x बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एन स्क्वायर। बोलो ये a तो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उसको अंदर ले आया, 1/2 को भी अंदर ले आए, प्लस में 1/2a माइनस 1/2 इंटू टू इंटू एन इंटू ए। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को अंदर पहुंचा देंगे माइनस साइन को। तो x बराबर हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, टू से टू चला गया तो क्या बन जाएगा, एन। आई बात समझ में? नाउ यू एन से यू एन गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर भी चला गया, ठीक। तो यू कैन राइट x इक्वल टू यू प्लस, इन दोनों में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा, a/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, 2n माइनस वन। ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। अब इसमें देखो, पहले इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, फिर मैं इसको एग्जाम्पल कराऊंगा और फिर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो तुम्हारे चैप्टर को पूरा मजबूत करवा देगी, ठीक है नहीं है। मगर ये शर्त है कि इसको इस वीडियो को भी अपने चैप्टर को भी 5-6 दफ़े करना पड़ेगा, जब जाकर समझ में आता है। समझ में आई बात? मैं तो बहुत आसान करके पढ़ाया, वरना इतना डिफिकल्ट कर देते हैं लोग कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं खैर, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब की बात पूछा nth सेकंड बराबर 7th सेकंड में, क्या कहा, 7th में, और t बराबर 7 सेकंड में। दो अलग अलग बातें हो गई। एक बार तो ये पूछा है कि 7 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगी, और एक बार पूछा है 7th सेकंड में कितना चलना है। आई बात समझ में? तो एक तो पूछा है तुमसे पूरा 0 से लेके 7 तक। भाई जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप चले तो 0 1 2 ये सेकंड लिखी हुई आ रही, क्या लिखा हुआ है, टाइम, t 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक बार तो आपसे पूछा गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस बताओ, ये तो ये वाली पूछी गई। और एक बार कहा n बराबर 7th सेकंड, यानी कि 6 से लेके 7 तक बताओ ये कितनी है, ठीक है। एक बार हमें क्या निकालनी है, सिर्फ ये निकालनी है पूरी डिस्टेंस, और एक बार हमें निकालनी है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको s बोल दो, s है,
एस बराबर क्या होता है भैया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखें फटाफट वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी है इसमें 10, टी की वैल्यू 7 है, प्लस हाफ इंटू 5, ए की वैल्यू है टी 7 का स्क्वायर। तो एस बराबर कितना हो गया 70 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। बोलो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके 2 को नीचे ले लोगे, इधर जाएगा तो 140 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, 9 का क्या हो जाएगा 90, ये सॉरी जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा यहाँ से, अगर जल्दी बताओ 2, 4, 5, जब इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये 5 का 5, 4 का 8 और 2 1 3 8/2। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4.5 मीटर। ये डिस्टेंस देखो कितनी आई है, याद रखना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 7 सेकंड 7 सेकंड 7th नहीं 7 सेकंड, ये पूरी डिस्टेंस आ गई यहाँ पे। अब वो पूछ रहा सिर्फ 7th की बताओ, 1 सेकंड जो लास्ट वाला है, कौन सी बताओ लास्ट वाली 1 सेकंड की बताओ। तो क्या हो गया x बराबर अभी पढ़ा है फार्मूला u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 है कि नहीं है। x बराबर u का मतलब कितना हो गया 10 प्लस a/2 यानी कि 5/2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1। x बराबर 10 प्लस ये कितना हो गया 5/2 इंटू 2 7 जा कितने होते हैं 14 माइनस 1। x बराबर 10 प्लस 5/2 इंटू 13, यहाँ ले लेंगे एलसीएम कितना 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 3 जा 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35/2, इसका मतलब क्या हो गया, अरे बोलो भाई 17.5 मीटर। ठीक है या गलत है, 5 सीधा आता है तो 13 अच्छा 13 है ये, ठीक है ये आएगा 65। 65 और 20 कितना होता है 85। तो 85 का आधा करोगे तो कितना बनेगा जल्दी बताओ, तुम सोच के बताओ। तो ये आ गया 42.5। ठीक है, अभी ऑफिशियली हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बच रहा। थोड़े से ग्राफ हैं वो मैं टाइम के हिसाब से क्या कर दूँगा, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज़ कम्प्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट मोशन इन प्लेन। ठीक है, एक बात और इसमें ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कर, इसमें जितने न्यूमेरिकल करोगे, यानी इस चैप्टर की समरी याद कर लो बस। मैं भी एक बार समरी लिखवा दूँ, इस चैप्टर की समरी याद कर लो, वो बहुत है, मतलब समरी याद कर लोगे ना तो इट इज़ एनफ। मैं ये नहीं कह रहा कि डेरिवेशन मत करो, मैं कह रहा डेरिवेशन आपको 7 दिन में याद होंगे, 8 दिन में याद होंगे, क्योंकि आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करनी जरूरी है ना। पूरे चैप्टर की समरी लेते हैं, समरी ऑफ चैप्टर, समरी ऑफ चैप्टर। सबसे पहले बताओ व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, है याद, अगर याद है इसका मतलब चैप्टर समझ में आ रहा है। नंबर 2 वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ये समरी है, ऐसे याद कर लोगे तो पूरा चैप्टर याद हो गया है। तीसरा व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके बाद था हमारी इक्वेशन नंबर 1, बोलो क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी। फिर हमारे पास क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 6 वाज v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। मोशन अंडर ग्रेविटी समझाया था। नंबर 7 इसमें फॉर्मूला है, अपवर्ड मोशन के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा, अपवर्ड मोशन। तो एक जगह क्या आ जाएगा -g, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g
एस बोलो। उसके बाद 8th में है डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में एक्सीलरेशन बराबर किसके होता है? जी के प्लस जी के। तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी। एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2g एस बोलो। फिर क्या आता है फॉर्मूला सर्कुलर मोशन का? वेलोसिटी बराबर यानी स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई बात समझ में? उसके बाद 10th फार्मूला क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। चैप्टर एंड हो गया। अगर एक पेज ये वाला भी याद कर ले तो समझ लो पूरा चैप्टर याद हो गया तुम्हारा। अगर ये इतना भी कर लिया तो मतलब ये याद, मैं बताऊं तुम्हें 99% बच्चे हिंदुस्तान के थे जिनको एक पेज भी याद नहीं। तो भाई मुश्किल है क्या ये काम? बताओ। इसको याद कर लोगे पेज को, इस एक पेज को याद करके भी आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसे याद कर लोगे पूरे चैप्टर को तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आराम से कर सकते हो। फिर वो जो मैंने कहा थ्योरी है वो धीरे धीरे याद करते रहो, आज कल को परसों को। मैं उसका टेस्ट भी लूँगा, मगर टेस्ट जब लूँगा जब तुम कहोगे कि हाँ जी मेरे याद है।